जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 10। इस वीडियो में हम लोग जो है हिंदी व्याकरण का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आप लोग का 18 फरवरी एग्जाम के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्लेलिस्ट दिया हुआ है आप लोग का 18 फरवरी का, उसमें जितना वीडियो है वो सारा वीडियो को आप लोग देख लीजिए। आप लोग का 95+% आने से कोई नहीं रुक सकता है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है प्ले लिस्ट का 18 फरवरी से, तो उसको पूरा देख लीजिए। और हैशटैग का सारा वीडियो आप लोग पांचों वीडियो देख लीजिएगा। अभी तक तो 4 वीडियो अपलोड किया गया है, एक और वीडियो बच रहा है, तो 4 हैशटैग का वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, ठीक है। सारा चीज इस चैनल में करवाया जाएगा। आप लोग को आज तक में जो है आज शाम तक में जो है पूरा का पूरा चीज करवाया जाएगा। आप लोग सभी वीडियो को देख लीजिए, आप लोग को बहुत अच्छा से एग्जाम जाएगा। तो फिलहाल तो हम लोग इसमें जो है वो व्याकरण का बात करने वाले हैं, टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का। सबसे पहला प्रश्न आता है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आप लोग के पहले भी बताए थे कि एक कर्ता है और इधर कर्म है, बीच में कोई अगर आ जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग सकर्मक क्रिया बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया बोलेंगे। लेकिन कर्ता है, उसका तुरंत बाद में कर्म है, ठीक है, कर्ता और तुरंत में जो है वो कर्म है, तो उसको हम लोग अकर्मक बोलेंगे। ठीक है, अगर कर्ता है और बीच में कुछ और भी वर्ड आ रहा है कर्म से पहले, तो हम लोग इसको सकर्मक बोलेंगे। लेकिन कर्ता के तुरंत बाद कर्म आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अकर्मक बोलेंगे। ये कोई डिफिनेशन नहीं, बल्कि जो है एक तरह का ट्रिक से याद करने का, इसके तहत जो है आप लोगों को अच्छे से याद हो पाएगा। तो आप लोग यहां समझिएगा कि कौन वैसा है। ठीक है, यहाँ सकर्मक के बारे में पूछा है, मतलब कर्ता होना चाहिए और इधर कर्म, और बीच में कुछ होना चाहिए। तो बच्चा रो रहा है, ठीक है, बच्चा करता है और रोना कर्म है, तो दोनों साथ में, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है, मैं यहाँ करता है और खाना खाना, ठीक है, खाना जो है वो खा रहे हैं, तो खाना एक तरह का कर्म है, और हम लोग खा क्या रहे हैं? खाना को खा रहे हैं, तो बीच में कुछ ना कुछ आ गया ना, कुछ ना कुछ आ गया। अच्छा, आगे देख लेते पहले। पंछी उड़ रहा है, तो पंछी जो है करता है और उड़ रहा है, उड़ना जो है वो कर्म है, साथ में है। चंद्रमा चमक रहा है, ठीक है, चंद्रमा है चमकना, है ना, एक तरह का ये है, कर्म इसमें नहीं है ना, लेकिन चमकना जो है वो। तो यहां आप समझिए कि तीसरा वर्ड अगर बीच में अगर आ जा रहा है, तो उसको हम लोग सिंपल से अगर समझने के तौर पर देखा जाए, तो इसको हम लोग सकर्मक क्रिया बोलेंगे। तो यहां पर सकर्मक कौन हो जा रहा है? तो यहाँ सकर्मक जो है वो मैं खाना खा रहा हूं, ये सकर्मक हो जाएगा। उसके बाद है कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का मुख्य अंतर जो क्या होता है, तो कर्म की आवश्यकता के अंतर होता है। ठीक है, आगे देख लेंगे हम लोग कि सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है, तो सकर्मक क्रिया में हमेशा एक कर्म होता है, ठीक है, एक कर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का जो है उपयोग किया जाता है? तो यहाँ देखिए क्रियापद का उपयोग किसमें किया गया है, तो बच्चा दौड़ रहा है, ठीक है, बच्चा दौड़ रहा है, दौड़ना यहाँ क्या है? काम है, जिसका भी लास्ट में ना आता है, ठीक है, हंसना, चलना, खाना, ये सब ना आ रहा है, तो उसमें क्या होता है? क्रिया होता है। तो बच्चा दौड़ रहा है, दौड़ना क्या है? क्रिया है, तो इसमें जो है बच्चा दौड़ रहा है में जो है वो क्रिया पद का उपयोग है। लेकिन आगे देख लेते हैं हम लोग कि पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। तो पत्र का मतलब पत्रिका, पत्ता, चिट्ठी, ये सब होता है, लेकिन पुस्तक नहीं होता है। मुख, है ना, मुख शब्द का एक अर्थ हो सकता है, मुख का मतलब और क्या होता है? तो चेहरा होता है। नेक्स्ट है कि अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है? तो अव्यय शब्द का मतलब होता है कि जो अपनी स्थिति या फिर तो रूप को कभी भी जो है ना, जो अपनी स्थिति या रूप को जो है कभी नहीं बदलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। नेक्स्ट है कि वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी किस प्रकार का अव्यय है ना, जल्दी आया, तो ये जो है वो क्रिया विशेषण अव्यय है। मतलब तो आया तो वो जरूर है ना, वो तो आया, लेकिन आया किस तरह से? तो जल्दी आया, किस प्रकार का आया? जल्दी आया, तो ये तरह के एक तरह का विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? तो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तो प्रथम पद जो है वो प्रधान नहीं होकर बल्कि दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुव्रीहि समास में किस प्रकार का पद होते हैं? तो बहुव्रीहि समास में जो है वो समास का जो है अर्थ, है ना, समास का जो अर्थ है दोनों पदों से क्या होता है? अलग होता है। तो समास का पद, समास किधर गया? दोनों पदों का नहीं, दो पदों का अर्थ एक साथ मिलकर नया अर्थ बनाता है। समास, समास, हाँ, ये हो जाएगा डी नंबर। समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है। नेक्स्ट कि तुम स्कूल जाओ और घर में, है ना, तुम स्कूल जाओ और और मैं घर पर रहूंगा। तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा, ये जो है किस प्रकार का वाक्य है ना, तो ये जो है वो संयुक्त वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। ठीक है, मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। इस वाक्य में कौन सा वाक्य, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें से किस वाक्य
में जो है अकर्मक क्रिया है। देखिए ट्रिक्स बता दिए हैं अकर्मक सकर्मक का, आप लोग तो बार बार बताते नहीं रहेंगे, आप लोग जो है डायरेक्ट आंसर देखते जाइए, ठीक है। तो मोहन सो रहा है ना, मोहन सो रहा है, ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि मोहन है और सोना तुरंत जो है साथ में है ना, तुरंत जो है साथ में, कर्ता कर्म दोनों साथ में है, इसलिए इसको अकर्मक बोलेंगे। बच्चा सॉरी कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है ना, सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो कर्ता और कर्म के बीच में कोई वर्ड आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? तो ये सकर्मक है। तो यहां देखिए बच्चा रो रहा है, बच्चा रोना तुरंत है, लड़का हंसना तुरंत है, रीता खाना खा रही थी, यहाँ खाना बीच में आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जलद का अनेकार्थी होता है, जलद का और भी दूसरा क्या बोलते हैं? तो इसका जो है बादल हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि दो पदों का या फिर तो दो पदों या फिर तो शब्दों का मेल से तीसरा पद जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो समास बोलते हैं, ठीक है। दो पदों का मेल से ये तीसरा पद जो बनता है उसको समास बोलते हैं। नेक्स्ट है कि यथासंभव कौन सा समास है ना, यथासंभव जो है वो किस प्रकार का समास है? तो ये अव्ययी भाव समास है ना, तो अव्ययी भाव हो जाएगा, क्योंकि पहला पद क्या है? अव्यय है। नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का जो है विग्रह है ना, नीला है जो कमल ये किसका विग्रह है? तो ये जो है अगर हम लोग इसको देखेंगे तो कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पेशल कुछ मतलब विशेषता बता रहा है, और जिसका प्रथम पद जो है विशेषता को बतलाता है उसको हम लोग कर्मधारय समास बोलते हैं, ठीक है। दो समास विग्रह हम लोग करेंगे और प्रथम पद जो है वो विशेषता को बता रहा है तो वो कर्मधारय समास हो जाता है। अब ये भाव में पहला पद क्या रहता है? अब ये रहता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, और बहुव्रीहि में न तो पहला प्रधान होता है न दूसरा, बल्कि तीसरे की ओर संकेत कर देता है ये सब। नेक्स्ट कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है ना, मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वो कौन सा वाच्य होता है? ठीक है, तो के कर्म का प्रधानता कर दिया जा रहा है तो उसको हम लोग कर्मवाच्य ही बोलेंगे, है ना, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट बालक चांद की ओर देख रहा है, ठीक है, यहाँ की ओर भरा जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द समुच बोधक अव्यय है? समुच बोधक अव्यय दो जो है ये यहाँ में से धीरे धीरे अरे अथवा वाह, है ना, तो समुच बोधक अव्यय क्या करता है? दो शब्दों को जोड़ता है, ठीक है, दो शब्दों को जोड़ रहा है तो अथवा जोड़ेगा, धीरे धीरे अरे वाह ये सब नहीं जोड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का विकल्प का सही चयन करना है। आगे बोला है कि जिस वाक्य में कर्ता और कर्म उपस्थित हो वो किस प्रकार की क्रिया जो है कहलाता है? तो सकर्मक क्रिया कहलाता है, तो सकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? यहाँ अकर्मक क्रिया कौन है? तो बंदर नाचता है, ठीक है, क्योंकि बंदर और नाचना दोनों साथ में है। बाकी यहाँ पत्र बीच में आ रहा है, यहाँ भी पुस्तक बीच में आ रहा है ना, ने गीत यहाँ बीच में आ रहा है, तो कुछ ना कुछ बीच में आ ही जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंदर नाचता है। मैंने संदेश भिजवाया क्रिया के भेद का नाम बताना है, किस प्रकार का क्रिया का भेद है? तो प्रेरणात्मक, है ना, प्रेरणात्मक हो जाएगा। आगे दादी बच्चों की कहानी सुनाती है, इसमें क्रियापद क्या है ना, तो यहां सुनाती है, काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या है? तो सुनाती है, ये क्रियापद है। नेक्स्ट पिताजी के द्वारा जो है अखबार पढ़ा गया, वाक्य में कौन सा भेद है? ठीक है, पिताजी के द्वारा क्या किया गया? अखबार को पढ़ा गया, तो यहाँ कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य, है ना, कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की क्या होती है? तो प्रधानता होती है। गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, ठीक है, गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, ये किस प्रकार का जो है वो है? तो आम खाया जा रहा है, मतलब भाव को प्रकट किया जा रहा है ना, तो भाव वाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यथाशक्ति कौन सा समास है? तो ये अव्ययी भाव समास, सिंपल सा हो जाएगा। आगे है कि दो शब्दों या दो से अधिक पदों की मेल को जो है हम लोग समास बोलते हैं। जलज का अनेकार्थी नहीं होगा, जलज का और भी यहाँ क्या नहीं होगा? तो बादल नहीं होगा। नेक्स्ट है कि समुच बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं, है ना, समुच बोधक अव्यय के दो भेद है, तो समानिधिकरण और व्यक्तिकरण, है ना, समानिधिकरण है ना, और व्याधिकरण। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी अध्ययन खाली जगह सफल नहीं हो सकते, है ना, तो के बिना, है ना, के बिना यहाँ पर आ जाएगा कि विद्यार्थी जो है अध्ययन के बिना आप लोग नहीं अगर पढ़िएगा तो सफल बिल्कुल नहीं हो पाइएगा। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक और शेष कौन सा उपवाक होता है? तो आश्रित उपवाक होता है। यहां तक अभी 35 खत्म हुआ है, इसके बाद भी आप लोग का जो है बहुत सारा अभी क्वेश्चन है, आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, इससे बाहर जो है आप लोग का एग्जाम में नहीं जाने वाला है। आगे हम लोग देख लेते हैं। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है ना, अकर्मक क्रिया मतलब जो है कर्ता और कर्म तुरंत आ जाना चाहिए, ठीक है, तो मोहन सो रहा है, ठीक है, मोहन सो रहा है, काहे कि इसमें देखिए तो बीच में गाना आ रहा है, किताब बीच में आ रहा है, चाय बीच में आ रहा है, तो ये तो सकर्मक हो गया, लेकिन इसमें कुछ नहीं आ रहा है तो ये अकर्मक हो जाएगा। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है या सकर्मक बताना है, ठीक है, तो बीच में कुछ आना चाहिए, तो रीता खाना खा रही है ना, खाना बीच में आ रहा है तो ये हो जाएगा सही आंसर।
जलज का अनिकार्थी शब्द नहीं है। जलज का अनिकार्थी क्या नहीं है? बादल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कि दो पदों या शब्दों के मेल से बने तीसरा पद को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो तीसरा पद को जो है समास बोलेंगे। नेक्स्ट है प्रतिदिन, कौन सा समास है? तो प्रतिदिन अव्ययीभाव समास है। नीला है जो कंठ, नीलकंठ। ठीक है, नीला है जो कंठ किसका विग्रह है? तो यहाँ विशेषता को बता रहा है ना, नीलकंठ जो है विशेषता को बता रहा है। तो विशेषता किसमें बताता है? तो कर्मधारय में। तत्पुरुष में क्या होता है? द्वितीय पद जो है दूसरा पद प्रधान होता है। अव्यय में क्या होता है? प्रथम पद जो है अव्यय रहता है। बहुव्रीहि में क्या होता है? ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा, बल्कि ये तीसरे की ओर संकेत करता है। जब वर्षा होती है तो मोर नाचने लगते हैं। रचना के आधार पर बताना कि कौन सा है, तो मिश्र वाक्य इसका सही आंसर हो जाएगा। जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दिया जाता है उसको किस प्रकार का वाच्य बोलते हैं? तो कर्तृवाच्य बोलते हैं। कर्तृवाच्य हो जाएगा। बालक चांद की ओर देख रहा है, की ओर यहां भरा जाएगा। निम्न में से कौन सा समुच बोधक अव्यय है? समुच बोधक में क्या होता है? दो शब्दों को जोड़ता है, तो अथवा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, सकर्मक क्रिया कौन नहीं है? तो कर्ता कर्म तुरंत आना चाहिए। ठीक है, सोहन देर तक सोता है, तो ये तो सकर्मक हो गया। रमा पत्र लिखती है, यहां पत्र आ गया तो सकर्मक है। मैंने उसे एक मिनट, हाँ, मैंने उसे पुस्तक दी। ठीक है, मैंने उसे पुस्तक दी, तो ये सकर्मक क्रिया नहीं है, क्योंकि यहां जो है कोई भी कर्म की आवश्यकता ही, कर्म कहां हो रहा है ना, कर्म यहां नहीं है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है ना, किसमें? यहां जो है किसमें जो है अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक में जो है बीच में कुछ ना कुछ आना चाहिए। बच्ची सो रही है ना, नहीं आया। बच्चे केले खा रहे हैं। ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं? एक मिनट, क्या बोला प्रश्न? कि इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, हाँ, अकर्मक तो यही है ना, बच्ची सो रही, यही ना है। बच्ची सो रही, बच्ची है और सोना तुरंत जो है कर्ता कर्म तुरंत है। यहाँ बीच में तो केला आ जा रहा है, पत्र आ जा रहा है बीच में, और यहाँ बीच में पुस्तक आ जा रहा है, तो ये तो सकर्मक हो गया ना। नेक्स्ट इनमें से कौन आम का निकार्थी शब्द नहीं है? आम को जो है हम लोग इमली नहीं बोलते हैं। ठीक है, बल्कि जो है मामूली बोलते हैं, आम का फल भी बोलते हैं, साधारण भी बोलते हैं। यथाशक्ति कौन सा समास है? तो यथाशक्ति जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जिस समास का उत्तर पर प्रधान हो, मतलब कि दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है। ठीक है, और साथ लगी हुई विभक्ति लोप हो जाता है, तो कौन सा समास कहलाता है? तो तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, तो तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट की प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, ये किस प्रकार का समास है? तो ये जो है कर्मधारय समास है, क्योंकि जो है प्रधान है ना, या विशेषता बता रहा है, प्रधान है जो प्रधान है जो अध्यापक। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, ये किस प्रकार का जो है वो वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। बारिश होगा तब ना किसान हल चलाएंगे, तो बारिश होना अलग है और हल चलाना अलग है, दो साधारण शब्द है। नेक्स्ट कि जो अव्यय दो पदों या दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करती है, उसको हम लोग समुच्चय बोधक बोलते हैं। जी हाँ, समुच्चय बोधक इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की क्या होती है? इसको कमेंट कीजिएगा, 54 नंबर कमेंट कीजिए आप। लड़कियां सो रही है, या किस प्रकार का वाच्य का भेद है? लड़कियां क्या कर रही है? सो रही है, तो ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ठीक है, चिड़िया क्या कर रही है? आसमान में उड़ रही है, तो ये सकर्मक क्रिया हो रहा है ना। चिड़िया आसमान में उड़ रही है, चिड़िया है कर्ता, उड़ना है कर्म, लेकिन बीच में क्या हो जा रहा है? आसमान, तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो अकर्मक क्रिया बोलेंगे। नेक्स्ट है उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। उत्तर का और भी जो है हम लोग दक्षिण के नाम से नहीं जानते हैं। ठीक है, उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है ना, तो दक्षिण दिशा ये अनेकार्थी शब्द नहीं है। रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा? तो रातों रात हो जाएगा। जिस समास का पहला पद अव्यय और प्रधानता होता है, उस समास को हम लोग क्या बोलेंगे? है ना, पहला पद जो है अव्यय है और उसकी को जो है पहले ही पद जो है वो क्या होता है? प्रधान भी होता है, अव्ययी भाव समास बोलेंगे। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? देखिए क्या बोला है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष जो है उसके कौन सा उपवाक्य होता है? तो आश्रित। ठीक है, आश्रित उपवाक्य होता है। राजा का महल, राजमहल कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का जो है वो प्रयोग हुआ है? तो मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र है। बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो बच्चे गीत गा रहे हैं, तो कर्म वाच्य है। नेक्स्ट है कि मजदूर के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, वाच्य में कौन सा भेद है ना, मजदूर के द्वारा क्या किया जा रहा है? पेड़ को काटा जा रहा है, तो ये कर्म वाच्य है। आगे है कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है। अकर्मक क्रिया यहां कौन है? तो बच्चा रोता है ना, बच्चा रोता है, क्योंकि बच्चा है रोना, दोनों साथ में है, बीच में कोई नहीं आ रहा है।
बीच में आता कुछ तो क्या हो जाता है सकर्मक। जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सकर्मक क्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट है कि कौन अरुण का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो अनेक कार्तिक शब्द अरुण जो है वो सूर्य भी बोलते हैं, लाल भी बोलते हैं, चंद्र नहीं बोलते हैं, ठीक है, सिंदूर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, चंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। जब समास का प्रथम पद अव्यय हो तो किस प्रकार का समास कहलाएगा, तो अव्यय भाव। विद्यालय है ना, विद्यालय, विद्या का आलय, कौन सा समास है, तो ये अव्यय भाव समास है ना। विद्यालय, विद्यालय नहीं, तत्पुरुष समास है, ठीक है, तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीला है जो अंबर, इसको विग्रह का समस्त पद क्या होगा, तो नीलांबर हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य, हाँ, रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष जो है वो आश्रित होता है, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है समुच्च बोधक अव्यय की दो प्रमुख भेद जो है वो कौन कौन से हैं, तो समाधिकरण और व्यक्तिकरण, है ना। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाक्य में कौन सा भेद है, ठीक है, तो पिताजी के द्वारा जो है वो अखबार पढ़ा गया, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की क्या होती है, तो प्रधानता होती है। नेक्स्ट है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, हाँ, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है यहाँ आपका सकर्मक क्रिया, बीच में कुछ आना चाहिए, राम कार चला रहा है, ठीक है, राम कार चला रहा है, ठीक है, चलाना कर्म है और क्रिया है, और यहाँ जो है वो कर्ता है। नेक्स्ट है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, कौन सा वाक्य, तो मयूर नाच, हाँ, मयूर नाचता है। नेक्स्ट है कि कौन सा तारा का एक अर्थ है, तारा का और भी अर्थ क्या होता है, तो समय यमक, समय चमक, समय चमक, ये दोनों में से ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। कौन सा तारा का एक अर्थ है, समय या चमक, समय या चमक, कमेंट जरूर कीजिएगा इसका, है ना। तारा का जो है ये प्यारा नक्षत्र है, ये तो ये दोनों होना चाहिए, ये दोनों में से कोई होना चाहिए। दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम लोग समास बोलते हैं, तो समास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आजीवन कौन सा समास है, तो आजीवन जो है वो अव्यय भाव समास है, तो अव्यय भाव हो जाएगा। नीला है जो कंठ किस समास का विग्रह है, नीलकंठ, तो ये कर्मधारी है ना, नीला है जो कंठ पहला विशेषता को बता रहा है। राजकुमार इस शब्द में कौन सा समास है, राजकुमार, है ना, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है कि जो जैसा करता है वैसा ही पाता है, ये किस प्रकार का जो है वो वाक्य है, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, क्रिया आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता उसे हम लोग अव्यय बोलते हैं, और अव्यय को और भी दूसरा नाम से अविकारी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का व्याकरण के था, व्याकरण का अब एक भी जो है प्रश्न नहीं बताया जाएगा अलग से, सारा प्रश्न जो है जितना भी मॉडल पेपर का, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर का जितना भी व्याकरण का था, वो सारा प्रश्न को जो है इस वीडियो में ऐड किया हुआ है। आप लोग पूरा वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए रिवाइज के लिए, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग जो है वो 18 फरवरी नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके सारे के सारे वीडियो देख लीजिए, आप लोग को जो है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।